students, I am Sandeep, your physics teacher. कल हमने पढ़ा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में. अब हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है. तो फर्स्ट, इट इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. देखो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिस पाथ को फॉलो करती है, ठीक है, उस पाथ लेंथ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस. इस पाथ की जो लेंथ होगी उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस. जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या था, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और यहाँ पहुँच जाती है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यहाँ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दिस, ठीक है. तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. सेकंड है, it has magnitude only, no direction, thus distance is a scalar quantity. देखो डिस्टेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, जैसे 5 मीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है. ये क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड्स है, इनकी डायरेक्शन नहीं है इनके साथ गिवन. देखो अब इसकी जो डायरेक्शन को फाइंड करेंगे तो इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन है ये, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन ये, इस पे डायरेक्शन ये है, इस पे डायरेक्शन ये है. ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन है, मतलब इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है. तो इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन, thus distance is a scalar quantity. वही बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है. तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये. भाई अब क्या है कि भाई इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. इसके पास मैग्नीट्यूड भी है. मैग्नीट्यूड क्या है इसका, जैसे ये 5 मीटर है, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया. एंड डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल, डायरेक्शन भी गिवन है. इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दस डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है. इसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी, इसलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है. नेक्स्ट, डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव. अब जब भी हम डिस्टेंस को लेते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, डिस्टेंस को पॉजिटिव ही लेते हैं. क्योंकि या तो डिस्टेंस, जीरो डिस्टेंस कब कहेंगे, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रही. जब वो मूव करेगी तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है. तो क्या कहता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी. आपने कभी ये सुना है भाई 0 किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है, मतलब डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव हो सकती है, ठीक है. जैसे 1 किलोमीटर, ठीक है, यानी 0 किलोमीटर से मतलब क्या है, 0 किलोमीटर से मतलब है आप उस पॉइंट पे खड़े हो, डिस्टेंस कुछ भी नहीं है अब, ठीक है. तो ये क्या होगी, जैसे 1 किलोमीटर डिस्टेंस, तो ये क्या है, पॉजिटिव है. ऐसे कभी आपने देखा है -1 किलोमीटर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ये ऑलवेज क्या होगी, पॉजिटिव होगी. लेकिन जब भी हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इवन जीरो. देखो पॉजिटिव तो यहाँ हो गया, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट गया, 5 मीटर तक ट्रेवल किया, तो ये पॉजिटिव हो गया. अब जीरो देख लेते हैं, जीरो का होगा. सपोज मेरे पास पॉइंट ये, मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ और घूम के वापस इसी पॉइंट पे आ जाता हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, भाई क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. इसका तो इनिशियल भी यही है और घूम के आ गया, फाइनल भी यही है. तो मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है यहाँ. डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ, जीरो. अब बात करते हैं नेगेटिव की. सपोज हम एक ग्राफ बनाते हैं एक्स और वाई एक्सिस वाला. अब देखते हैं, हम कहते हैं कि इधर वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव, और इधर वाला जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव, ठीक है. तो अब देखो, अब कोई भी पार्टिकल यहां से चल के, मान लो यहां से चल के नेगेटिव साइड में चली जाए, यहां चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया. अगर ये पॉजिटिव वाली साइड में जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है, ठीक है. अब बात करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस कैन नेवर बी लेस देन
दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखो जो डिस्टेंस होती है ना, ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये इसके डिस्प्लेसमेंट से कभी भी छोटी नहीं हो सकती ना। देखो ये वाली जो लेंथ है ये डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। ऐसे ही मान लो अपने पास एक पॉइंट है, मैं इस पॉइंट से चलना स्टार्ट करता हूँ और इस पॉइंट पे आ जाता हूँ, ठीक है। इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो इसकी डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। तो मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, लेकिन जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती, ठीक है। यहाँ क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज आइदर इक्वल और लेस देन दैट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब क्या कह रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट है अपने पास किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या हो सकता है, डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, ठीक है, और डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं होगा, डिस्टेंस से हमेशा छोटा रहेगा, ठीक है। डिस्टेंस से कम रहेगा डिस्प्लेसमेंट, या तो बराबर होगा या फिर डिस्टेंस से कम रहेगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये थे डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है।